रात के 2 बज रहे हैं, चारों तरफ सन्नाटा है, सब सो रहे हैं, लेकिन आप नहीं। आप अपने बिस्तर पर लेटे हैं और उस घुटने को देख रहे हैं जो एक नी ब्रेस के नीचे छुपा है। सर्जरी को 45 दिन हो चुके हैं। डॉक्टर ने कहा था बेटा 4 वीक्स में थोड़ा बहुत चलने लगोगे, लेकिन आज भी वही वॉशरूम जाने तक के लिए कॉन्फिडेंस नहीं जुटा पा रहे हो। एक अजीब सा डर है, एक हेल्पलेसनेस है। नो डाउट आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल था, सर्जन्स ने अपना काम परफेक्ट किया, लेकिन उसके बाद की रिकवरी, आपको लगता है थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने से या सिर्फ वक्त बीतने से यह अपने आप ठीक हो जाएगा। सच्चाई तो ये है कि आप दिन पे दिन खुद को पहले से ज़्यादा वीक फील कर रहे हो। और ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये इंडिया के लाखों घरों की रियलिटी है। हमारे देश में सर्जरी के लिए पूरा रोड मैप मिलता है, लेकिन रिकवरी के लिए कोई मैनुअल नहीं मिलता। हॉस्पिटल की डिस्चार्ज फाइल में मेडिसिन की लंबी लिस्ट तो होती है, लेकिन एक रिकवरी लाइफस्टाइल का कोई जिक्र नहीं होता। और तब शुरू होता है हॉस्पिटल 2.0। हमारे यहाँ केयर का मतलब है मूवमेंट को बिल्कुल रोक देना। रिलेटिव्स घर आते हैं और ऐसे डराते हैं जैसे रिकवरी कोई बेड रेस्ट का कंपटीशन हो। मम्मी का वही पुराना डर, बेटा हिलना मत, टाँके टूट जाएंगे। अगर पेशेंट एक कदम भी चलने की कोशिश करे तो लोग बोलते हैं पागल हो क्या, अभी स्टिचेस खुल जाएंगे। लेकिन यहाँ एक शॉकिंग रियलिटी चेक है जो कोई नहीं बताता। रिसर्च दिखाती है कि सर्जरी के बाद सिर्फ 1 हफ्ते की इनएक्टिविटी से आपकी स्ट्रेंथ, आपकी जो मसल स्ट्रेंथ है 20 to 30% गिर सकती है। लेकिन इसका सिर्फ इनएक्टिविटी वजह नहीं है। जो मैंने अपने एक श्रिंक, जब आपकी थाई श्रिंक हो जाती है एसीएल रिकन्स्ट्रक्शन के बाद, जिस थाई की सर्जरी हुई होती है, ये उसके बारे में है। उसके लिए अलग से वीडियो बनाया है, वो देख लेना। और वैसे भी और भी कारण होते हैं जो हम ध्यान नहीं देते। जब बॉडी ट्रॉमा से गुजरती है तो वो एक कैटाबॉलिक स्टेट में चली जाती है। सिंपल भाषा में शरीर को रिपेयर होने के लिए एनर्जी चाहिए, और जब हम उसे बाहर से नहीं न्यूट्रिशन नहीं देते तो वो हमारी ही मसल्स को तोड़कर उसे फ्यूल की तरह इस्तेमाल करने लगती है। आप बेड पर आराम नहीं कर रहे, आपकी बॉडी अंदर ही अंदर खुद को खा रही है। इंडिया में रिकवरी का मतलब अक्सर होता है मूंग दाल का पानी पी लो, ग्लूकोज वाले बिस्किट्स खा लो और चाय। क्या आपको पता है 80% से ज़्यादा इंडियंस पहले से ही प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। और सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, आयरॉनिकली हम धूप वाले देश में रहते हैं जहाँ पे धूप अच्छे से निकलती है। फिर भी अर्बन इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन विटामिन डी डेफिशिएंट है। विटामिन डी के बिना आपकी मसल्स रिकवरी और टिश्यू हीलिंग सिग्निफिकेंटली स्लो हो सकती है। हम सर्जरी के खर्चे पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन उन बिल्डिंग ब्लॉक्स का क्या, प्रोटीन और विटामिन का क्या, पर ध्यान ही नहीं देते। हम रिकवरी को चाय और पैकेट वाले जूस पर चला देते हैं, ये सोचकर कि हल्का खाना ही सही है। क्या ये सही है? ये क्वेश्चन आप आपसे पूछो, अपने आप से पूछो। जब भी कोई खाने की चीज़ आपको कुछ भी मिल रहा हो, उसका पीछे लेबल ज़रूर देखना। और एक और बहुत बड़ी गलती जो हम करते हैं, फिजियोथेरेपी को ऑप्शनल समझना। लोग सोचते हैं क्या ये ज़रूरी है। लोग कहते भी है कि अपने आप ठीक हो जाएगा। 500 से लेके 1500 रुपये एक सेशन के, इतना तो डॉक्टर की फ़ीस नहीं थी। हम एक नया आईफोन लेने के लिए 1 लाख रुपए दे देंगे, लेकिन अपने पैर को दोबारा चलाना सिखाने के लिए सेशंस हमें महंगे लगते हैं। मैं मानता हूँ हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन रिकवरी का सबसे अहम हिस्सा ही यही है। इसीलिए मैंने अपनी फेज़ 1 से लेके फेज़ 6 तक की एक्सरसाइज शेयर की थी, ताकि वो लोग भी बेसिक्स समझ सके जो फाइनेंशियल रीज़न से फिजियोथेरेपी सेशंस नहीं ले पा रहे हैं। उसमें मैंने जो चीज़ें मैंने फॉलो करी है अपनी ACL रिकवरी में, वो सब मैंने उसके अंदर बताया हुआ है। न्यूट्रिशन के नाम पर भी हम धोखा खा रहे हैं। लोग सस्ते सप्लीमेंट्स ढूंढते हैं, हेल्दी ड्रिंक्स के नाम पर लोग सिर्फ मीठा पाउडर पी रहे हैं। मैंने एक्सरसाइज का ध्यान तो रखा था, लेकिन न्यूट्रिशन को लेकर मैं और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, क्योंकि वही आपकी रिकवरी की सबसे मेन फाउंडेशन है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिस पर हम कभी बात नहीं करते, मेंटल हेल्थ। हम लड़कों को बचपन से सिखाया जाता है, दर्द सहना सीखो, मर्द बनो, हेल्प मत मांगो। मैं आज ईमानदारी से बताता हूँ, एक बार फिजियोथेरेपी के वक्त जब नी बेंड करने की कोशिश कर रहा था, मेरी आंखों से सच बता रहा हूँ आंसू आ गए थे। और वो इसलिए आ गए थे क्योंकि धीरे धीरे करके जब 8 वीक्स के अंदर फुल रेंज ऑफ मोशन अचीव करना था, तो ये बात है जब 90 डिग्री के बाद की,
जब फुल बेंडिंग के लिए जाते हैं, और आप लोग इस चीज़ को अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो जिसकी ACL रिकवरी, ACL सर्जरी हुई है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपको कैसे न कैसे करके वो फुल रेंज ऑफ मोशन अचीव करना ही होता है। एक वो जंग लड़ने के बराबर होता है। बहुत स्ट्रगल था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। जब ACL में बायोस्क्रू सर्जरी होती है तो प्रोग्रेस बहुत स्लो लगती है। मन में तरह तरह के सवाल आते हैं, क्या मेरा ACL लूज़ हो गया है? कहीं ये फिर से टूट तो नहीं जाएगा? क्या मैं कभी पहले की तरह नॉर्मल चल भी पाऊँगा? यही वो सवाल है जो आप लोग मुझसे रोज़ पूछते हो, इंस्टाग्राम DM में या फिर यूट्यूब पर कमेंट्स में। तब मुझे समझ आया कि रिकवरी का सबसे बड़ा दुश्मन इन्फ्लेमेशन नहीं है, आपके घुटने पे आई हुई सूजन नहीं है, बल्कि कंपैरिजन है। आप बोलते हो कि यार किसी का 6 हफ्ते में नी बेंड हो गया, कोई कमेंट में बता रहा होता है मेरा 1 महीने में हो गया। तो सबकी रिकवरी का लेवल उनके डॉक्टर के हिसाब से, उनकी बॉडी के हिसाब से होता है। आप अपनी जर्नी को किसी और से कंपेयर ना कीजिए। आप अपने बस डॉक्टर की सलाह लेते रहिए और फिजियोथेरेपी की सलाह लेते रहिए बस। स्ट्रेस और कम नींद शरीर में कॉर्टिसोल बढ़ाते हैं, जो हीलिंग प्रोसेस को और स्लो कर देता है। मतलब आप सिर्फ मेंटली एग्जॉस्ट नहीं हो, आप बायोलॉजिकली भी स्लो हील कर रहे हो। ऑनलाइन सर्च करते हो, फिर वहाँ तरह तरह के आपको चीज़ें दिखाई देती हैं और आप अपने सिचुएशन को और वर्स कर लेते हो उसके साथ कंपेयर करके, और फिर उसके बाद क्या होता है, आप परेशान हो जाते हो। जब मेरा रिकवरी फेज चल रहा था, ये सब मैंने भी किया, बट उतना नहीं, क्योंकि मैंने डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो किया और फिजियो भी कंसिस्टेंसी के साथ की। और यही रीज़न है कि आज मैं आपके लिए अच्छे से वीडियोस बना पा रहा हूँ। लेकिन उस दिन डॉक्टर ने वॉकर हटा दिया। अब ये तब की बात बता रहा हूँ। डर तो मुझे लगा था, लेकिन मैंने वो वॉकर घर पहुंचकर ही हटा दिया। डॉक्टर ने बोला अभी आप हटा सकते हो, बट एक थोड़ा होता है कि मन के अंदर एक कॉन्फिडेंस कहता है ना कि घर से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो मोस्टली लोग वॉकर को ही परमानेंट सॉल्यूशन समझ लेते हैं, लेकिन वॉकर सिर्फ टेम्पररी स्टेबिलिटी देने के लिए होता है। ये आप अपने माइंड में बिठा लो ताकि आप थोड़ा बहुत मूव कर सको। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैंने वॉल सपोर्ट लिया और चलना स्टार्ट कर दिया, और बिना रियलाइज़ किए मैंने 7 कदम चले। उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ, रिकवरी का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता। रिकवरी का मतलब होता है अपनी बॉडी पर फिर से ट्रस्ट करना, अपने पैरों पर फिर से ट्रस्ट करना, अपने आप पर फिर से वही कॉन्फिडेंस दिखाना। हो सकता है आपकी सर्जरी अलग हो, पेन अलग हो, स्टोरी अलग हो, लेकिन फीलिंग बिल्कुल सेम होती है। वो हेल्पलेसनेस, वो फ्रस्ट्रेशन, वो चुपचाप बिस्तर पर रिकवर करना। मैं समझता हूँ, और शायद इसीलिए आप भी अभी ये वीडियो देख रहे हो। दर्द टेम्परेरी है, लेकिन जो डिसिप्लिन आप इस रिकवरी से सीखोगे वो परमानेंट है। जितना हो सके नेचुरल खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, और रिकवरी के लिए डॉक्टर एंड फिजियो की बात सुनो। एंड सबसे बड़ी चीज़, ऑनलाइन आप चीज़ें देख रहे हो वो ठीक है, लेकिन उनको अपने ऊपर हावी मत होने दो। पॉजिटिव थॉट्स रखो अपने आप को लेकर, अपनी रिकवरी को लेकर, अपने नी को लेकर। और एक चीज़ और, ये अपने आप ठीक नहीं होगा, आपके करने से ही होगा। रिकवरी सिर्फ शरीर की नहीं होती, वो आपकी आइडेंटिटी की होती है। वापस आने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब होगा आपका कमबैक।